अस्सलाम एंड हाय एवरीवन। बच्चों अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ए फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन। जैसे तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, थोड़ी इंट्रोडक्शन करी थी। आज हम सिलेबस का ही टॉपिक लेने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ कॉमन थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस करनी है आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहला जो आज हम कैलकुलेशन ले रहे हैं वो फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर आइडियल सोल्यूशन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा चलो इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और देखो, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स आइडियल सोल्यूशन के लिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, ठीक है, वो भी ज़ीरो के बराबर होता है, और डेल्टा एच जो मिक्सिंग होता है वो भी ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो लिक्विड हैं जिनमें n नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ठीक है, और वो सोल्यूशन बना रहे हैं। तो मान लो एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, वो सोल्यूशन बना रहे हैं। और A के कितने कंपोनेंट हैं, Na, और B के भी कितने कंपोनेंट हैं, Nb। ठीक है, ये दोनों सोल्यूशंस बना रहे हैं। अब हम इसी सोल्यूशन के बेसिस पर कुछ कॉमन थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन लेंगे आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो जो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्री एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग फॉर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग। ठीक है बच्चा जी, ये हम करने वाले हैं। तो देखो, डेल्टा जी मिक्सिंग किसके बराबर होगा, फ्री एनर्जी सॉल्यूशन माइनस जी पेयर कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखो, ये सॉल्यूशन में क्या होगा, कंपोनेंट होंगे ना एन ए के, ये वाले, और एन बी के कंपोनेंट होंगे। तो इज इक्वल टू एन ए जी ए प्लस एन बी जी पी माइनस एन ए जी नॉट ए प्लस एन बी जी नॉट बी। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अभी बता दूंगी ये क्या है। यहाँ पर जो जी ए है, ठीक है, और जी बी है, ये क्या है, फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। ये एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, है ना, यही है ना। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये क्या है, फ्री एनर्जी पर मोल, हर मोल के साथ जो फ्री एनर्जी जुड़ी हुई है वो दी हुई है। ठीक है, तो जो ये कंपोनेंट ए के साथ जुड़ी हुई है, ये कंपोनेंट बी के साथ जुड़ी हुई है। समझ आ गई। और यहाँ पर जो ये डेल्टा जी नॉट बी, ये क्या है, फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ कंपोनेंट, पर मोल ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पेयर कंपोनेंट ए। तो पेयर कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ये पेयर कंपोनेंट है ना। फिर सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये इस कंपोनेंट एन ए पेयर कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई है, और ये एन बी पेयर कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई है, एनर्जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूँगी। एन ए जी इज इक्वल टू, यहाँ पीछे क्या है, डेल्टा जी मिक्सिंग माइनस ये ले लूँगी एन ए जी नॉट ए, पहले पूरे ए के कंपोनेंट, बीच में प्लस का साइन, एन बी, और यहाँ का जी बी, ये वाला ले लिया एन बी जी बी, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एन बी जी नॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन और एन एक कॉमन है, एन बी कॉमन है, तो एक चीज़ को कॉमन ले लिया, एन ए कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू जी ए, दिस नॉट इज़ नॉट हियर, माइनस जी नॉट ए, उसके बाद प्लस एन बी कॉमन ले लिया, जी बी माइनस जी नॉट बी। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब किसी भी सोल्यूशन के लिए किसी एक सोल्यूशन में किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो वैल्यू होती है जी की, वो किसके बराबर होती है, जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन
ए इसके बराबर होती है। यहाँ पर जो आर है ये है गैस कांस्टेंट, टी जो है कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर है, और ए क्या है एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर जी किसके बराबर है, जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल ए, तो जी ए किसके बराबर हो जाएगा, आप जी ए किसके बराबर होगा, जी ए इज इक्वल टू जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए। ठीक है, ए कंपोनेंट के लिए ना इसलिए ये ए लगाया। एंड जी बी किसके बराबर होगा, जी बी इज इक्वल टू जी नॉट बी प्लस आर टी एल एन ए बी, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो जी ए ये वाला माइनस जी ए नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन ए एंड जी बी माइनस जी बी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन ए बी। कुछ भी नहीं किया, इसको माइनस कर दिया, फिर इज इक्वल टू इस साइड ले आया और ये वाली इधर लिख दी। ठीक है, सेम ही है। अब क्या करेंगे हम, ये देखें आप इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एन ए और ये जी ए माइनस जी ए नॉट और जी बी माइनस जी बी नॉट, इस इक्वेशन में डालेंगे हम जी ए और इसकी और इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू एन ए आर टी एल एन ए प्लस एन बी आर टी एल एन ए बी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये चीज़ थी और ये चीज़ थी यहाँ पर, तो उन दोनों की जगह ये कर दिया बस, बाकी पूरा सेम है। अब आइडियल सोल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है ना वो मोल फ्रैक्शन काई से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन, तो इसके बराबर होती है। ठीक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ ए कंपोनेंट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और एक्टिविटी ऑफ बी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, ये लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हमने ए बी की जगह काई बी डालना है और ए की जगह काई ए डालना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी हमारे पास फिर, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू एन ए आर टी एल एन काई ए प्लस एन बी आर टी एल एन काई बी। अब आप खुद देखें, आर टी यहाँ पर दोनों में आर टी कॉमन है, तो मैंने क्या किया, इज़ इक्वल टू आर टी को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, एन ए एल एन काई ए प्लस एन बी एल एन काई बी। ठीक है, समझ आ गई। तो डेल्टा जी मिक्सिंग है। उसके बाद अगर मुझे, अब मैं इसका समीशन ले लूँगी। ठीक है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू आर टी, मतलब अब जो समीशन लेके, एक मिनट, समीशन एन आई एल एन काई आई, ये क्या लिया मैंने, देखो ये मैंने, ये था मतलब जो भी आपके पास कंपोनेंट है एन ए और एन बी, अगर आपके पास आइथ कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो ना, सम ऑफ, मतलब ये एन आई एल एन एक्स आई। ठीक है, काई आई। तो अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को आपने नेचुरल लॉग से लॉग वेस्टर्न में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 आर टी समीशन एन आई लॉग बेस 10 काई आई। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब देखें जो काई होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो जब भी आप लॉग बेस 10 कोई भी ऐसी पावर होगी जो लेस देन 1 होगी, मतलब लॉग निकालना है आपको उस पावर का जो लेस देन 1 है। ठीक है, तो हमेशा वो कितनी आती है, माइनस, नेगेटिव आती है। तो देयरफॉर डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉग
बेस 10 अगर आपको मतलब लॉग निकालना है उन वैल्यू को जो 1 से कम है, तो उनकी वैल्यू हमेशा किस में आती है, नेगेटिव। तो इसीलिए जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो नेगेटिव है। तो बच्चा बाकी की जो और है इसके थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो एक एक करके हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।